नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जनता को 5 और गारंटी देने का ऐलान किया है। चुनाव घोषणा पत्र आने से पहले ही कांग्रेस 7 वादे कर चुकी है। इनमें से 2 गारंटी प्रियंका गांधी की झुंझुनू सभा में दी गई थी। शुक्रवार को सीएम गहलोत ने महिला, किसान, कर्मचारी, विद्यार्थियों, युवाओं और आपदा पीड़ितों के लिए सीधे बेनिफिट वाले 5 वादे किए हैं। छापों पर गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी देश में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजस्थान और हमारी गारंटियों से मोदी जी इतने घबरा गए हैं कि वह अब ये कहने लगे कि हम गारंटी देते हैं। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री मोदी फॉलो कर रहे हैं। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर डीए केंद्र के अनुसार बढ़ाया जाएगा। आचार संहिता लागू, इसलिए प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा है। आयोग की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। बोनस के लिए भी मंजूरी मांगी गई है, यानी जल्द डीए बढ़ जाएगा। गहलोत सरकार ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में ईडी अफसरों ने 6 महीने से किराए पर घर ले रखा है, वहीं डेरा डाले रहती है, तो मुख्यमंत्री क्या करेगा। वहीं बीजेपी में भी कोर कमेटी की बैठक शुक्रवार को हुई। इसमें नामों पर चर्चा के साथ साथ पैनल तैयार किए गए। अब 1-2 दिन में दिल्ली में होने वाली बैठकों में प्रत्याशी घोषित होंगे। बैठक में 76 विधानसभाओं के प्रत्याशियों पर चर्चा हुई और अंतिम मोहर लगेगी। भाजपा ने 2 सूचियों में 124 सीटों पर नाम घोषित किए, लेकिन अंदर खाने 68 पर अपनों से ही नुकसान का डर माना जा रहा है, यानी 50% पर उनका डर सीधे अपनों से ही है। इनमें से 35 पर तो खुली बगावत हो रही है। 10 सीटों पर तो निर्दलीय लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं इनके सदस्य। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच एजेंसियों की कार्रवाई ने सरगर्मियां बढ़ा दी। शुक्रवार को सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार और प्रमोटी आईएएस मेघराज सिंह रत्नों के घर आय से अधिक संपत्ति के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने छापा मारा। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 30 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 6 नवंबर तक चलेगी। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी इस दौरान अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चुनाव चिन्हों में इस बार डिश एंटीना, लैपटॉप, पेन ड्राइव, सीसीटीवी कैमरा, तो किसी को मूसल खाने से भरी थाली चुनाव चिन्ह मिलेगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहर में झोटवाड़ और विद्याधर नगर के बाद अब सांगानेर सीट पर प्रत्याशी बदलने का विरोध शुरू हो गया। इस सीट पर अशोक लाहौटी का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को मैदान में उतारा गया। लाहौटी का टिकट कटने के बाद वैश्य समाज ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय के बाहर मौन प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, फाइन आर्ट व सोशल साइंस जैसे विषयों में यूजी करने वाले छात्राओं को 1 या 2 साल पढ़ाई करने के बाद आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने पर अब समय बर्बाद नहीं होगा। 1 साल का समय दिया और आगे नहीं पढ़ने पर सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर, 2 साल का समय देने और पढ़ाई नहीं करने पर डिप्लोमा इन बैचलर, 3 साल पूरा होने के बाद बीच में अध्ययन नहीं कर पाने पर डिग्री की उपाधि मिलेगी, 4थे साल तक पढ़ाई करने पर ऑनर्स की उपाधि मिलेगी। ये बहुत अच्छी खबर विद्यार्थियों के लिए। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की रेजिडेंट ने शनिवार को सुसाइड का प्रयास किया। उसको जेके लोन हॉस्पिटल से कांवटी अस्पताल के पीडियाट्रिक विभाग में ड्यूटी पर लगाया गया था और वहां रूटीन ड्यूटी कर रही थी। रेजिडेंट ने खुद को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई और वह बेहोश होकर गिर गई। जयपुर के समाजसेवी पप्पू कुरैशी के बाद आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के 4 दिन बाद ही 4 बार के पार्षद उमर दराज भी आप पार्टी में शामिल हो गए। जयपुर की रामनगरिया थाना पुलिस ने शुक्रवार को रैपिड डॉग के मार्फत राइड बुक कर बाइक और मोबाइल लूटने वाली गैंग के 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सैनिक स्कूल की स्वीकृति कर दी गई है। यह सैनिक स्कूल सोसाइटी नई दिल्ली के नियमानुसार संचालित होगा। भवानी निकेतन में खुलेगा जयपुर में सैनिक स्कूल। रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती शुक्रवार को मनाई गई। इस अवसर पर स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज हातोज धाम के सानिध्य में विशाल वाहन रैली एवं ध्वज यात्रा रामलीला मैदान से निकाली गई। ओम प्रकाश हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई की गई, तो वहीं ओम प्रकाश हुड्डा ने इस पर कहा कि वे तो आरोप लगाते ही रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं कि यदि कोई मेरे ऊपर पेपर लीक में आरोप सिद्ध कर दे तो मैं जीना छोड़ दूंगा, और अगर साबित नहीं कर पाए तो किरोड़ी लाल मीणा राजनीति छोड़ दे।
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ शुक्रवार को हुई ईडी की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को तेजा सेना और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीकर शहर और लक्ष्मणगढ़ कस्बा बंद रखा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वोट लेने में तीसरे स्थान पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बसपा ने 45 प्रत्याशी उतार दिए हैं। इन्फेंट्री दिवस के मौके पर शहर में शुक्रवार को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह कुलिया ने 103 किलोमीटर पदयात्रा पूरी की। कश्मीर में एक रहस्यमय लड़की की कहानी आज भी सुनाई देती है। कहते हैं कि लालेश्वरी नाम की लड़की पानी पर चलती थी। इसी की कहानी पर आधारित प्ले लल देद का मंचन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। टीवी और थिएटर आर्टिस्ट मीता वशिष्ठ के इस 80 मिनट के सोलो प्ले ने दर्शकों को इस कदर बांध रखा कि ऑडिटोरियम में बैठा हर शख्स खोया हुआ नजर आया। चुनाव में यूथ को वोटिंग और हेल्दी ब्रेन का संदेश देने के लिए हजारों जयपुराइट्स साइकिलिंग करेंगे। मौका होगा 29 अक्टूबर को वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे के अवसर पर। राजस्थान की खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।